ये मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार मतलब भला कैसे होगा? तो उनकी बेटी की शादी रहती है तो वो आंचल मतलब अपने साड़ी का पल्लू करके वो दया की याचना मांगती हैं कि कैसे भी करके अभी मुझे माफ़ कर दो। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। प्रसंग मतलब बात को। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनु चाची? तो उसने विहल होकर कहा। विहल होकर मतलब व्याकुल होकर। उऋण हो गई बेटा। उऋण मतलब उऋण, ऋण, ऋणी हो गई मैं उनकी, आभारी हो गई हूँ। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, मतलब जितना उधार दी थी सब माफ़ कर दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो उस समय जो डांट रही थी वो रूप दादी माँ का अलग था। लेकिन अभी जब वो लेखक को मिलती है रामी की चाची और बताती हैं कि वो पूरा पैसा भी माफ़ कर दी और बल्कि बदले में और ऊपर से रुपए दे के बोली हैं कि शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो पूरे गांव की बेटी है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या है? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सारे दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतें ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह बच्चा कौन बच्चा सोया? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान मतलब क्षमादान। तो होता ऐसा है कि चाहे कितनी भी गलती करें, लेकिन जो दादा और दादी होते हैं, घर के बुज़ुर्ग होते हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। प्रेम के साथ साथ उनको बड़ों की जो नाराज़गी से बचाते भी हैं। तो यदि कभी कोई गलती हो गई, डांट या मार पड़ रही है, तो यदि दादा और दादी होते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें बचा लेते हैं। तो उसको भी अभयदान मिल गया। अभयदान मतलब क्षमा मिल गया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। तो आज उन्हें दादी माँ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो प्रेम और ममता की मूर्ति थी। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन का